दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो रोहतक की है। हरियाणा का शहर रोहतक होता है और 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे हमेशा से व्यस्त रहने वाला सांपला बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ जमा थी। अचानक किसी की नजर सड़क के किनारे जमीन पर पड़े हुए एक नीले रंग के बड़े से सूटकेस पर जाती है। कौतूहल बस लोग उस सूटकेस के पास पहुंचते हैं, लेकिन कोई सूटकेस छूता नहीं है। उन्हें संदेह होता है और संदेह होने पर पब्लिक में से एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन करता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है। और पुलिस जब सूटकेस खोलती है तो वहां मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं। दरअसल सूटकेस में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। लड़की के हाथ में मेहंदी, गले में काले रंग की चुन्नी, सफेद शरीर पर सफेद रंग का टॉप और लाल रंग का पैंट। युवती को देखकर ऐसा लग रहा था कि गला घोंटकर उसकी हत्या के बाद उसके शव को सूटकेस में रखकर फेंका गया है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी आनन फानन में अफसरों को दी और मौके पर फोरेंसिक टीम पहुंचती है। दोपहर तक युवती की पहचान नहीं हो पाती है। इस वजह से उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस घटना को लेकर के अन्य थानों से चर्चा करती है। इस बीच जो मृतक लड़की होती है उसकी कुछ लोग वहां पर तस्वीर खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ये जो तस्वीर वायरल होती है इसकी सूचना जो है विधायक बीबी बन्ना को भी मिलती है, जो रोहतक के विधायक हैं। और जब वो तस्वीर देखते हैं तो वो इस लड़की को पहचान जाते हैं और वो पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि इस युवती का नाम हिमानी नरवाल है और वो कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता है और पार्टी के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। उसने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कई बार हिस्सा लिया था। उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। विधायक बन्ना सोशल मीडिया पर ही लिखते हैं कि एसआईटी की मांग की जाती है इस हत्याकांड की जांच के लिए। और इसके बाद जो उसके परिवार वाले होते हैं उन परिवार वालों को भी इस घटना की जानकारी दी जाती है। परिवार के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर पुलिस पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद 2 दिन गुजर जाता है। पहले बहुत सारी कहानियां हिमानी नरवाल के मर्डर को लेकर के चलने लगती हैं। कुछ लोग इसे कांग्रेस नेताओं पर हाथ बताते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे सोशल मीडिया पर कि कांग्रेस के किसी नेता ने ही ये मर्डर करवाया होगा। लेकिन जो उसके मोबाइल, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस जब पुलिस करती है, मोबाइल के जरिए जब पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर हिमानी नरवाल के सबसे नजदीक कौन था और हिमानी नरवाल से किससे बातचीत हुई होती है, पुलिस को पता चलता है कि बहादुरगढ़ का एक सचिन नाम का लड़का होता है। वो उस पर जो है हिमानी अक्सर उसे फोन करती रहती है और हिमानी नरवाल और जो सचिन है उन दोनों का मोबाइल की जो लोकेशन है वो 1 मार्च को एक ही जगह पर थी और हिमानी के घर पर। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिमानी का मर्डर किसने किया होगा। पुलिस को सचिन पर संदेह होता है और पुलिस सचिन को गिरफ्तार करती है, पकड़ करके ले आती है। जब पुलिस सचिन को पकड़ करके ले आती है तो पहले तो सचिन इधर उधर की बात करता है, लेकिन बाद में सचिन पूरी तरीके से घटना को उजागर करता है।
सचिन बताता है कि हिमानी और उसकी मुलाकात 1 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। सचिन का कहना था कि दोनों दोस्त थे, दोनों में अच्छे संबंध थे और हिमानी उसे ब्लैकमेल कर रही थी। इस वजह से उसने उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया। हालांकि जो हिमानी नरवाल हैं, उसके घर पर सचिन का आना जाना भी था। सचिन के बारे में पुलिस का कहना है कि 10 साल पहले सचिन ने लव मैरिज की थी। वह 2 बच्चों का पिता है। उसकी पत्नी ज्योति अपने 4 साल के बेटे और 8 साल की बेटी के साथ 2 दिन पहले ही मायके गई थी। और सचिन जो है खैरपुर का रहने वाला है। सचिन की जब गिरफ्तारी होती है तो सचिन ये भी बताता है कि कणौदा गांव में वो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप चलाता है। 1 साल पहले उसने दिल्ली के नांगलोई में भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान की थी। सचिन एक ही घर में माता पिता से अलग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। हालांकि वह अपने माँ बाप का इकलौता था। उसकी एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। जब सचिन से पूछताछ की जाती है तो सचिन बताता है कि वो अक्सर जो है उसे बुलाती थी अपने घर पर और कई बार तो वो हिमानी के घर पर भी बहादुरगढ़ में रुक जाता था। हिमानी ने सचिन को उस दिन भी घर बुलाया था। दोनों के बीच संबंध बने और उसके बाद सचिन ने हिमानी की गला घोंट करके घर में ही मर्डर कर दिया। दरअसल जो मोबाइल फोन का चार्जर होता है उसके तार से सचिन ने हिमानी का गला घोंट दिया। सचिन का कहना था कि जब 1 साल पहले दोनों की मुलाकात होती है और मुलाकात होने पर हिमानी सचिन को पहली बार अपने घर बना बुलाती है और दोनों के बीच जो संबंध बनता है उसकी वीडियो जो है वो हिमानी बना लेती है और उसके बाद से लगातार वो सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, उससे पैसे मांग रही थी और कई बार सचिन को ने हिमानी को पैसे दिए, लेकिन उसका हर बार पैसे मांगने का सिलसिला जारी रहता था। इसको लेकर के वो बहुत परेशान चल रहा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में कहा था कि वो 10 साल से कांग्रेस पार्टी की सदस्य थी और राहुल गांधी की जो यात्रा है उस यात्रा में भी वो शामिल हुई थी। पुलिस का कहना है कि हिमानी नरवाल जो है वो ब्लैकमेल कर रही थी सचिन को। इस वजह से सचिन ने हिमानी को अपने रास्ते से हटा दिया और मर्डर करने के बाद एक बड़ा सूटकेस ले आया और सूटकेस को में उसकी बॉडी को रखा और बॉडी को रख करके वो अपनी गाड़ी में सूटकेस रखता है और रख करके ले करके गाड़ी में बैठ करके चला जाता है और दूर ले जा करके उसे फेंक देता है। उसके बाद वो पुलिस उसको बरामद करती है। सचिन पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।